प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने ऐतिहासिक 50वें दौरे पर काशी पहुंचे और मानो बनारस फिर एक बार शिव की नगरी से शौर्य की नगरी बन गई। हर हर महादेव की गूंज और घंटे घड़ियालों की ध्वनि से पूरा शहर झूम उठा। यह सिर्फ एक दौरा नहीं, यह था अध्यात्म और विकास का मिलन। आज आपको बताएंगे कि आखिर पीएम मोदी का यह दौरा क्यों है खास। साथ ही ये भी बताएंगे कि जब से मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से कितनी बदली है काशी। और उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित। आयोन भारत देख रहे हैं आप। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह 10:07 पर वाराणसी पहुंचे। एयरपोर्ट पर उतरते ही पीएम मोदी ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से छात्रा से दुष्कर्म केस को लेकर सवाल जवाब किए। उन्होंने कमिश्नर से वारदात की पूरी जानकारी ली। कहा कि सभी दोषियों पर सख्त एक्शन हो, साथ ही ऐसी घटना दोबारा न होने पाए। यह घटना 15 दिन पहले की है। कमिश्नर ने पीएम मोदी को केस से जुड़ी पूरी रिपोर्ट, पूरे स्टेटस की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 9 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। तीनों और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी का कैफे भी सील कर दिया गया है। पीएम मोदी ने 3,384 करोड़ रुपए की 44 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला वाराणसी दौरा था। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने काशी की जनता को संबोधित किया। आइए आपको पीएम मोदी के भाषण से जुड़ी कुछ बड़ी बातें बताते हैं। कल हनुमान जन्मोत्सव का पावन दिन है और मुझे संकट मोचन महाराज की काशी में आपके दर्शन का सौभाग्य मिला है। हनुमान जन्मोत्सव से पहले काशी की जनता आज विकास का उत्सव मना रही है। पिछले 10 सालों में बनारस के विकास ने एक नई गति पकड़ी है। काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखे हैं। काशी अब पूर्वांचल के आर्थिक नक्शे के केंद्र में है। आज महात्मा ज्योतिबा फुले की भी जयंती है। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबा फुले ने जीवन भर नारी सशक्तिकरण और समाज कल्याण का काम किया है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। 10 साल में दूध के उत्पादन में 65% की बढ़ोतरी हुई है। पूर्वांचल के 1 लाख किसानों से बनारस डेयरी दूध ले रही है। दिल्ली मुंबई के बड़े बड़े अस्पताल आज आपके घर के पास आ गए हैं। यही विकास है जहां सुविधाएं लोगों के पास आती हैं। पिछले 10 सालों में सिर्फ अस्पताल की गिनती नहीं बढ़ाई है, बल्कि मरीजों की गरिमा भी बढ़ाई है। आयुष्मान योजना गरीब भाइयों के लिए वरदान से कम नहीं है। यह इलाज ही नहीं देती, बल्कि इलाज के साथ साथ विश्वास भी देती है। चलिए, मोदी ने तो बड़े बड़े दावे कर दिए, लेकिन आखिर इन दावों की क्या हकीकत है, जरा ये भी आपको बताते हैं। आइए जानते हैं मोदी कार्यकाल में कितनी बदली है काशी। वाराणसी कैंट स्टेशन का रेनोवेशन, आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्टेशन बनाया गया है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हुए हैं बेहतर। कई फ्लाईओवर, रिंग रोड और बाईपास बनवाए गए हैं, जिससे ट्रैफिक में सुधार हुआ है। गंगा नदी पर मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया। जलमार्ग से व्यापार को बढ़ावा देने वाला यह टर्मिनल वाराणसी को हल्दिया से जोड़ता है। बाबतपुर एयरपोर्ट का विस्तार हुआ है। नई टर्मिनल बिल्डिंग और फ्लाइट कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर में भी काफी सुधार देखने को मिला है, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। मंदिर के आसपास की जगहों का विस्तार और सौंदर्यीकरण किया गया, जिससे दर्शन आसान हुए हैं भक्तों के लिए। गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण किया गया है। गंगा किनारे के घाटों को साफ और व्यवस्थित किया गया है। विशेष रूप से दशाश्वमेध घाट को बेहतर बनाया गया है। लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत हुई है, जिससे जो टूरिस्ट आते हैं वो यहां पर आकर अच्छा महसूस करें। साफ सफाई और स्वच्छता का अभियान चलाकर वाराणसी को, काशी को साफ बनाया गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत वाराणसी को साफ सुथरा बनाने पर जोर दिया गया। गंगा सफाई नमामि गंगे योजना की शुरुआत हुई। गंगा नदी की सफाई के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मोदी के कार्यकाल में जबरदस्त विकास देखने को मिला है। बीएचयू के पास एम्स वाराणसी बनवाया गया है। एम्स की तर्ज पर अस्पताल का निर्माण हुआ है। मेडिकल फैसिलिटीज में सुधार हुआ है। जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है।
नई यूनिवर्सिटीज और ITI संस्थान बनाए गए हैं। युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं में भी जबरदस्त सुधार देखने को मिला है। 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। बिजली कटौती में भारी कमी आई है। पेयजल योजना की शुरुआत हुई है, जिससे शुद्ध पेयजल सप्लाई के लिए नई पाइपलाइन और वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स लगाए गए हैं, जिससे लोगों को साफ सुथरा पानी मिल सके। रोजगार और स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इस पर भी काफी ध्यान दिया गया है। लोकल हस्तशिल्प और वाराणसी साड़ियों को, जिसको बनारसी साड़ी भी कहते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए आउटलेट्स और एक्सपोर्ट सुविधा की शुरुआत की गई। स्टार्टअप और स्किल इंडिया योजना की शुरुआत हुई है, जिससे युवाओं को ज्यादा मौके मिले। युवा वर्ग को स्वरोजगार की दिशा में प्रोत्साहन दिया गया है। डिजिटल विकास बहुत ज्यादा देखने को मिला है। वाईफाई जोन और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। वाराणसी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया गया है। ई गवर्नमेंट सेवाएं शुरू की गई हैं। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है। इन आंकड़ों से साफ होता है कि सांसद का कर्तव्य क्या होता है, उसे मोदी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। अब एक नजर राहुल गांधी पर, कांग्रेस के युवराज पर, इसलिए क्योंकि केंद्र में यूपीए यानी मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान राहुल बाबा पीएम इन वेटिंग कैंडिडेट थे। यूपीए 1 में गठबंधन की खींचतान के बीच सोनिया गांधी ने इमेज खराब होने के डर से राहुल गांधी को पीएम नहीं बनाया। यूपीए 2 में घोटालों का ऐसा अंबार लगा कि बेचारे राहुल बाबा के हाथ में पीएम की कुर्सी आते आते रह गई। उसके बाद पिछले 3 बार से पीएम मोदी उनके सपनों पर कुठाराघात करते रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर जिस परिवार में प्रधानमंत्रियों की लंबी लिस्ट हो, उस परिवार के पारिवारिक लोकसभा सीट अमेठी में राहुल बाबा ने क्या किया? तो राहुल गांधी के सांसद रहने तक अमेठी का जो हाल है वो जानते हैं। बुनियादी ढांचों का अभाव था। कई ग्रामीण इलाकों में सड़कें जो हैं कच्ची ही रह गई। बिजली की आपूर्ति अस्थिर रही। कई गांवों में अंधेरा रहता था। पेयजल की उपलब्धता और पानी की सप्लाई योजनाएं पर्याप्त नहीं हो पाई। अच्छे अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की भारी कमी रही। राहुल गांधी के कार्यकाल के दौरान कई बार मरीजों को इलाज के लिए रायबरेली या लखनऊ जाना पड़ता था। उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए पर्याप्त संस्थान नहीं खोले गए। राहुल गांधी के कार्यकाल में स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं जैसे टॉयलेट, लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब का अभाव रहा। अमेठी में बड़े पैमाने पर कोई औद्योगिक क्षेत्र विकास नहीं हो सका। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नहीं बढ़े, जिससे पलायन बढ़ा। आईटी और तकनीकी विकास से दूरी। डिजिटल इंडिया के दौर में भी अमेठी तकनीकी सुविधाओं में पीछे रहा। राहुल गांधी के कार्यकाल में जब तक वो अमेठी में सांसद रहे, इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं हुआ। किसानों के लिए सिंचाई, आधुनिक उपकरण और फसल बीमा जैसी योजनाएं ठीक से लागू नहीं हो पाई। मंडी सिस्टम और फसल बिक्री के लिए बेहतर व्यवस्था नहीं बन सकी। पर्यटन और सांस्कृतिक विकास की उपेक्षा की गई। अमेठी के ऐतिहासिक स्थलों या सांस्कृतिक धरोहरों को बढ़ावा नहीं दिया गया। इससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास की संभावनाएं सीमित रहीं। तो ये हाल था उस अमेठी का जिसे गांधी का गढ़ माना जाता था, गांधी परिवार का गढ़। और अगर आपको लगता है कि मैं कोई भी बात अपने मन से मनगढ़ंत बोल रहा हूं, तो आप खुद अपनी रिसर्च कर सकते हैं। खैर, मोदी के वाराणसी दौरे से हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सड़कें फूलों से नहीं उम्मीदों से सजी हुई हैं, तो लोगों की उम्मीदों पर प्रधानमंत्री मोदी हमेशा खड़े उतरें, क्योंकि काशी का हर चेहरा यही कह रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए आय भारत।